हाँ एवरीवन, आई एम गौरव भैया। यार अभी तक हम लोगों ने अपनी इस टीएसए सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे फंडामेंटल लेवल पे आपको आने चाहिए। जब भी आप किसी भी एक डेवलपमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो तो आपके लिए टीएसए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पे हम लोगों ने एरे क्या होता है ना, उसके बाद टू पॉइंटर क्या है, मैथ्स की प्रॉब्लम्स क्या है, उनके ऊपर बहुत सारी हम लोगों ने कंपनी स्पेसिफिक लीड कोड प्रॉब्लम भी सॉल्व की। होपफुली वो सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होंगे आप लोगों को, अगर आपने ऑनेस्टी से प्रैक्टिस किया होगा तो, क्लास के बाद ड्राइव इन किया होगा तो। तभी वो संभव है। जब आप हार्डवर्क करोगे तभी हमारे दोनों लोगों का मिलकर जो हार्डवर्क है वो रिजल्ट लेके आएगा, है ना। एक इंडिविजुअली वर्क करने से कुछ नहीं होगा। आज हम लोग कर रहे होंगे एवरेज फ्रीक्वेंसी काउंटर। पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर, या कुछ लोग इसको हैश टेबल भी बोलते हैं, बट हैश टेबल के लिए मैप्स और सेट अलग टॉपिक्स आ जाते हैं। बट आज मैं समझाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी काउंटर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ लीड कोड की प्रॉब्लम करेंगे, कुछ कंपनी स्पेसिफिक जो लीड कोड से पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं आपके एवरेज फ्रीक्वेंसी काउंटर के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन में। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आप एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। शुरू करते हैं यार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वेट नहीं कर सकते लंबा, शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। यार आज का अपना टॉपिक, यार मैं एक ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको। तो मान लो कि आपके पास में कह रही है जिसके अंदर जो वैल्यूज है, मैं पहले कंस्टेंट आपको दे देता हूँ। कंस्टेंट का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक की चीजें रहने वाली हैं। मैं कंस्टेंट आपको देता हूँ जिसमें जो वैल्यू होने वाली है ना, टोटल वैल्यू जाएंगी 10। ठीक है। टोटल जो वैल्यूज आने वाली है एन इक्वल्स टू 10 होगा। ठीक है, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 10 होगा। अब थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। 1 से ग्रेटर होगा, मतलब ग्रेटर या फिर 0 से ग्रेटर होगा एन, और 10 से छोटा या बराबर होगा। तो मान लो एन की वैल्यू वो है, जो इसके अंदर वैल्यू आएगी उसको हम एन बोल लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। हमें क्या करना है यार, मेरे पास में कुछ एरे दिया गया है, इसमें कुछ ऐसे वैल्यू लिखी है 1 2 2 4 3, ठीक है, 5। हमें पता करना है कि भाई इसमें कौन सी वैल्यू जो है, 3 के हटा देता हूँ ना, कुछ और डाल देता हूँ 6 लेट से। तो हमें 1 से लेके एन तक की हमें वैल्यू दी गई होगी, ऐसा हमसे बोला गया है। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है इसके अंदर ये कौन सी वैल्यू मिसिंग है। अगर आपसे बोले 1 से लेके एन तक, इसका एन कितना है, 6 है, क्योंकि 6 एलिमेंट आए हैं, कोई एक वैल्यू इसमें से मिसिंग है, कैसे पता करोगे। बात समझ आ रही। कुछ लोग बोलेंगे हैश में लगा लो, हाँ दैट इज पॉसिबल वे, ठीक है, बट हैश में थोड़ी प्रोसेसिंग ज्यादा टाइम लगता है। आज तो हम लोग एरे को यूटिलाइज करने वाले हैं जब फ्रीक्वेंसी काउंटर, तो उसी के अराउंड कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। बट सोचो 6 वैल्यू थी हमारे पास, कोई एक वैल्यू मिसिंग है, कोई एक डुप्लीकेट है, कैसे पता करोगे। जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जहां पे हमेशा याद रखना, आपसे बोला जाएगा जो वैल्यूज हैं वो 1 to n है। हमेशा बोला जाएगा 1 to n, कि भाई 1 से लेके n तक वैल्यू दी होगी होगी आपसे। आपसे पूछा जाएगा डुप्लीकेट निकालो, रिपीटेड निकालो, बात समझ आ रही है, और मिसिंग वैल्यूज निकालो, रिलेटिव सॉर्ट करो। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमेशा एवरेज फ्रीक्वेंसी काउंटर लगता है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे यार, आप समझो इस बात को। मुझे 1 से लेके n तक की वैल्यू दी गई, कोई एक वैल्यू मिसिंग थी। हम लोग क्या काम करेंगे, इसी के लिए एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी काउंटर का मतलब है हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करना। हम लोग क्या करेंगे, एक नया लेट्स से फ्रिक करके हमने फ्रीक्वेंसी करके एरे बनाएंगे, जिसका साइज रखेंगे n+1। n+1 क्यों रख रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको। तो ये n6 था नहीं, 7 साइज का नया एरे बनाऊंगा। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। 6 इंडेक्स का मैंने एक एरे बनाया। इस एरे में क्या काम करूंगा कि जो भी वैल्यू जो मेरी 1 से लेके 6 तक आई हुई थी ना, वो कितनी बार आई है उनको मैं यहाँ पे ऐड करके रख रहा हूँ। पहली बार आया 1, बाई डिफॉल्ट सभी की वैल्यू 0 होगी। बाई डिफॉल्ट जितनी भी वैल्यूज हैं इस एरे के अंदर सभी 0 होंगी। जो भी वैल्यू इस ARR से आएगी मैं उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दूंगा कि कितनी बार वो आया। 1 था, अभी एक ही बार आया, तो यहाँ पे आप जाओ प्लस प्लस कर दो 1 इंडेक्स पे, तो ये हो जाएगा 1। फिर 2 आया, 2 कितनी बार आया भाई बताओ मुझे, पहले 2 भी एक ही बार आया, तो भाई जाओ 1 प्लस, मतलब प्लस प्लस कर दो जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है आपके सेकंड इंडेक्स पे, इसको आप एज जो ये वैल्यू है ना इस फ्रीक्वेंसी के लिए एज इंडेक्स ट्रीट करो। तो अब देखो इस सेकंड वैल्यू के लिए इसके सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो अभी 0 थी, आपने प्लस प्लस कर दी, मतलब एक बार 2 आ चुका है। अगेन 2 दिया गया था, तो अब फिर से आया इसी सेकंड इंडेक्स, फिर से प्लस प्लस करोगे हो जाएगा 2। पता चलेगा भाई 2 दो बार आया हुआ है। बस समझ आए, 2 का जो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन है वो 2 बार है। अगेन आया मेरे पास में 4, अब फोर्थ इंडेक्स पे जाओ प्लस प्लस कर दो, तो ये 1 हो जाएगा। अब 6 आया, 6 इंडेक्स पे जाओ प्लस प्लस कर दो, और फिफ्थ इंडेक्स पे जाओ प्लस प्लस कर दो। इस मेथड से लोग सॉर्टिंग भी करते हैं, ठीक है, बट अब हम लोग सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है यार, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप समझो इस बात को, अब आप समझो इस बात को। जिस भी इंडेक्स पे जिस भी इंडेक्स पे वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो रिपीटेड था, बोलो हाँ। 2 पे देखो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 2 आई हुई है, इसका मतलब 2 दो बार आया हुआ था, तो ये तो रिपीटली मिल गया आपको। मिल गया नहीं मिल गया। अब मैं आपसे अगली बात पूछूं कि भाई ये मिसिंग कौन था, तो जिस भी एलिमेंट का
मतलब अपार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो को तब इग्नोर करो क्योंकि वैल्यू आपकी जीरो से ग्रेटर थी एन तक की। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू जो है मतलब जिसकी भी जीरो आती है वो आपका क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा ना। थ्री नहीं था, थ्री की जो फ्रिक्वेंसी है, तो रिपीटेड टू आया और मिसिंग आया मेरे पास में कौन, मिसिंग आया मेरे पास में थ्री। बस समझ, तो एरे जो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग एल्गोरिथम है जो आपको हेल्प कर रही होती है एरेज की हेल्प से किसी भी मिसिंग नंबर को पता करना, रिपीटेड वैल्यू को पता करना, रिलेटिव सॉर्ट करना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हम लीड कोड के ऊपर सॉल्व करेंगे। और होपफुली भी समझ आ गया होगा हम लोग क्या करेंगे, जो एरे दिया जाएगा उसमें जरूर दिया गया होगा कि वैल्यू 1 to n है, अगर नहीं है तो फिर एरे जो फ्रीक्वेंसी काउंटर नहीं लगेगा। बस समझ गए, 1 to n दिया गया होगा, मिसिंग या रिपीटेड पूछा गया होगा, जब ऐसी प्रॉब्लम्स बने तो आप समझ जाओ एरे जो फ्रीक्वेंसी काउंटर लगेगा, एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम मिलेगी। बात समझ आ गई। होपफुली सभी लोग ये समझ गए होंगे कि क्या एल्गोरिथम है, किस टाइप की प्रॉब्लम से लगती है। अभी जब उसी टाइप का प्रॉब्लम करोगे तो और क्लियरिटी मिलेगी आपको कि सब कैसे काम कर रहा है। इसके कोड को हम लोग ड्राई रन करेंगे। मैं चाहता हूँ एक दो प्रॉब्लम्स के लिए मैं पर्सनली प्रॉपर कोड ड्राई रन करूं ताकि आपको बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, चलो यार, तो मूव करते हैं अपने लीड कोड के ऊपर। मैं यहाँ पे आया लीड कोड पे, हमारा ओपन है ऑलरेडी एरे जो फ्रीक्वेंसी काउंटर। पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिलेटिव सॉर्ट। वेरी गुड प्रॉब्लम, पूछी गई है अमेजॉन, ईबे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में, है ना। और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बाकी कंपनियां भी पूछ सकती हैं, छोटी से बड़ी कोई भी कंपनियां हो। ठीक है, अब रिलेटिव सॉर्ट का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। 2 मिनट का टाइम लो, लेक्चर को पॉज करो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से और फिर खुद से देखो क्या कर पाओगे सॉल्व। नहीं तो फिर मैं उसके बाद कराऊंगा ही कराऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपने रीड किया, आपने ट्राई किया, अब आप मेरी सॉल्यूशन देखना चाहते हो। ठीक है, चलो मैं भी रीड करूंगा आपके साथ में। हमसे बोला गया है गिवन टू एरेज, एरे 1 एंड एरे 2, दो एरे होंगे मेरे पास में। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ एरे 2 आर डिस्टिंक्ट, मतलब सभी यूनिक हैं, एरे 2 के अंदर कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट्स इन ARR2 आर ऑल्सो इन ARR1, मतलब जो ARR2 है वो सबसेट है ARR1 का। इसका मतलब ARR1 में सभी वैल्यूज हैं किसकी, ARR2 की। ठीक है, आगे हमसे बोला गया सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ARR1 सच दैट द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइटम्स ARR1 आर द सेम एज इन ARR2, मतलब जिस तरीके से ARR2 में वैल्यू दी गई है ना उसी तरीके से आपका ARR1 सॉर्ट हो जाए। बढ़िया। एलिमेंट दैट डू नॉट अपीयर इन ARR2, क्योंकि ARR2 में ऐसे कुछ वैल्यू हो सकती है जो ARR1 में, मतलब आपकी ARR1 में कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है जो ARR2 में नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे, शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ARR1, आपका जो ARR1 है उसके लास्ट में डालो असेंडिंग ऑर्डर में। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं ना, कंस्ट्रेंट में अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1 से n। देखो ये लेंथ दिया गया है 1000 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से कम नहीं होगी। जो वैल्यूज भी हैं वो भी 0 to n दी गई हैं, दिख नहीं देंगे। या फिर देखो ये जो उनकी वैल्यू है 0 से लेके 1000 तक होगी, ऐसा हमसे बोल दिया गया है ना। तो आप समझ गए कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा, इनके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे इसको सॉर्ट करना है। जो वैल्यू AR1 में AR2 में नहीं है उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके डालना है। कैसे करेंगे आप वो सोचते हैं। ठीक है, जब भी आप समझ लो ऐसे कंस्टेंट दिए गए हों, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जहां पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात हो रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी पर क्यों बात होगी मैं समझाता हूँ भैया आपको इस बारे में। मैं इन दोनों एग्जांपल्स को ना उठा के लिख लेता हूँ कहाँ पे, अपनी पीपीटी के अंदर। यार इसको ना ऐसे तो करने में टाइम जाएगा, बट ठीक है लिख लेते हैं, कोई नहीं, टाइम जाएगा तो जाएगा, समझना तो है ही हमें। अरे स्क्रीनशॉट लेके चिपका देते हैं यार, है ना, अपने लिए आसान रहेगा, लिखने का समय बचेगा भाई। हम लोग हैं इंजीनियर लोग, समझ रहे हो, और हम लोग टाइम बचाना जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलो अच्छा ना, ये दोनों एग्जांपल्स को हम लेते हैं और इनकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकती है। ठीक है, चलो, तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं लेके जाऊंगा अपनी पीपीटी के ऊपर। तो मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल और ये हम लोग ले आए इधर। बढ़िया, सही लग रहा है यार। मैं इसको स्लाइड शो करूंगा अब। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं इसको यार कैसे ये होगा, है ना, कैसे ये होगा। मेरे पास ARR1 दिया गया, बोलो हाँ। अब बताओ मुझे ARR जो 2 है, अब पहले मैंने आपसे बोला फ्रीक्वेंसी निकालोगे तब ये पॉसिबल है। ठीक है, बट अब समझो इस बात में, इसमें ARR2 में 2 कितनी बार आया हुआ है पता करो भाई। ARR1 के अंदर 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो देखोगे 3 बार आपका 2 पहले डाला गया है। फिर 1 पता करो कितनी बार है, ये बिना फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी ना भाई। तो एरे जो फ्रीक्वेंसी काउंट अपने आप लग गया। और एरे क्यों लग रहा है, क्योंकि वैल्यू मुझे पता है कि 0 to लेके n तक है। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार यहाँ पे आया है, और कहाँ पे आया है, बस और कहीं नहीं आया। 4 देखो कितनी बार आया, 4 1 बार आया, तो 4 भी 1 बार आया, तो लिख दिया गया है। 3 कितनी बार आया वो पता करो भाई। 3 1 बार ये आया, 1 बार ये आया, तो 2 बार 3 आया, 3 पहले लिख दिया गया। फिर 9 कितनी बार आया इसमें पूरे में, देखो पता करो। तो 9 आया है 1 बार, तो 1 बार 9 लिख दिया है। फिर 6 आया है 1 बार, तो 1 बार 6 लिख दिया है। और बची हुई जो वैल्यूज हैं, जैसे 7 और 19 नहीं आए थे इसके अंदर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जो 7 को 19 लिखी हुई है। कैसे करोगे सॉल्व, वैल्यू इसमें कहाँ तक है मुझे एक बात बताओ।
वैल्यू। अब आप बोलोगे कि भाई जो ये मेरा एरे है इसमें 1 से n तक वैल्यू, ये तो पता नहीं, ठीक है, बट एक कंस्टेंट में बोला गया था 1000 से ऊपर वैल्यू नहीं आएगी, 1000 से ऊपर वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या मैं एक ऐसा फ्रीक्वेंसी एरे बना सकता हूँ जिसमें वैल्यू मेरी 0 से लेके 1000 तक रहे? माना कि ये इंडेक्स मेरे पास में 999 या 1000 करना है ना, तो 1001 तक करा लेते हैं और ये 1000 इंडेक्स तक आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स को ही मैं जो वैल्यू ट्रीट करते हैं, करेक्ट। तो ये 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 प्लस कर दो, ये 1 हो गया। बोलो हाँ, बात समझ आ रही है? फिर अब 1 इंडेक्स पे जाओ, प्लस प्लस कर दो, ऐसे आइटेट करो इस पूरे को, यहाँ तक हो गया आइटेट। फिर थर्ड इंडेक्स पे जाओ, प्लस प्लस कर दो, 2 हो जाएगा कि भाई 3 दो बार अब आ चुका है। 2 इंडेक्स पे जाओ, फिर से प्लस प्लस कर दो, 2 हो जाएगा कि भाई 2 भी 2 बार आ चुका है। 4 इंडेक्स पे जाओ, प्लस प्लस कर दो, एक ही बार आया है। 6 इंडेक्स पे जाओ, प्लस प्लस कर दो, भाई एक फिर से हो गया ये। 7 इंडेक्स पे जाओ, प्लस प्लस कर दो, तो फिर से ये 1 हो गया। 9th इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर दो, फिर से ये 1 हो गया, करेक्ट। फिर आपका आ जाता है सेकंड, अगेन सेकंड इंडेक्स पे जाओ, प्लस प्लस करो, 3 हो जाएगा। और फिर जाओ 19 पे, 19 पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम क्या है? अब काम समझो बहुत ध्यान से। आप क्या काम करोगे, जो ये अपने इंडेक्सिंग ऐसे यहाँ पे दी हुई है और इंडेक्सिंग पे आपने वैल्यू दी, कितनी बार ये रिपीट हुई है, वो वैल्यू आपने दी हुई है। अब क्या करोगे, ARR2 से जो भी वैल्यू आए इसके इंडेक्स पे जाओगे, उतनी बार ये वैल्यू आप इस ओरिजिनल एरे के अंदर डालोगे। तो अब क्या करोगे, ARR2 को आपने आइडेट किया, जहां से निकला 2, यहाँ से क्या निकला 2, आप जाओ इसमें 2 के पास में, जितनी बार 2 इसमें आया हुआ उतनी बार अब इसमें डाल दो लगातार ARR में, क्योंकि तो फ्री हो गया ना ARR1, इसकी सारी वैल्यू फ्रीक्वेंसी एरे में पड़ी हुई है, सिंपल। तो आप क्या काम करोगे, 2 आया है, एक बार इससे वैल्यू को निकालो, इसमें एक कम हो जाएगी वैल्यू, यानी एक बार आपने 2 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू रिड्यूस करके 2 कर दो। फिर अगली वैल्यू कौन आई, अगेन देखो क्या 2 खत्म हो गया, सारे 2 खत्म हो जाने चाहिए, खत्म तो नहीं हुआ, तो फिर से एक बार 2 डाल दो, तो 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है, फिर सॉरी 2 आएगा अगेन ना, क्योंकि अभी अभी कितने बार, एक बचा हुआ है, अभी भी 0 नहीं हुआ, जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक सभी वैल्यू डालते रहो फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर भी 2 आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब 2 सभी खत्म होगा। तो एक बार इसकी वैल्यू के लिए हम इसके अंदर जितनी वैल्यू इसकी पड़ी हुई थी, जितनी बार वो 2 आया हुआ था, उतनी बार हमने फ्रीक्वेंसी एरे में डाल दिया, मतलब इस ARR में डाल दिया फ्रीक्वेंसी एरे से निकाल के। अगेन 1 आया, अब 1 पे जाओ, जितनी बार आया हुआ उतनी बार अब डाल दो। एक बार आया तो एक बार करोगे 0 ही डायरेक्टली हो जाएगा और मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अब क्या काम करोगे, अगली वैल्यू लोगे विच इज 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया, जब ये 0 रुक जाओ, अगली वैल्यू लो, 4 आया, फोर्थ कितनी बार आया, एक बार आया, तो अब फोर्थ को यहाँ पे डाल दो और फोर्थ की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 हो जाएगी, करेक्ट। फिर कौन आया, 3 आया, 3 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया, तो भाई पहले 3 डालो, एक कम हो जाएगा, फिर 3 डालो, फिर एक और कम हो जाएगा। बात समझ आए, मतलब ये 0 रह गया, जब ये 0 रह गया फिर रुक जाओ, फिर अगली वैल्यू ले लो, फिर 9 आया। अब 9 की फ्रीक्वेंसी देखो भाई, 9 की फ्रीक्वेंसी देखो, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 है, जब 1 है तो भाई 9 एक बार आया और ये 0 हो गया। फिर कौन आया, 6 आया, 6 फ्रीक्वेंसी देखो भाई कितनी है, एक ही है, तो ये 0 हो गया और 6 यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे भाई, जब ये पूरी बात हो जाए उसके बाद क्या करोगे, जो वैल्यू इसमें बची हुई, क्योंकि ये तो पूरा आइटेट हो गया, ARR2 पूरा आइटेट हो गया, जो वैल्यू बची हुई है उनके इंडेक्स उसी फॉर्मेट में डाल दो मेरा, क्योंकि ये देखो ना, ये कैसा है, ये जो वैल्यू इंडेक्स फॉर्मेट में लिखी हुई है क्या है, ये वही वैल्यू है जो ARR1 से ARR1 में अवेलेबल थी, जिनकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, वो वैल्यू ARR1 की थी या नहीं थी। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ही होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टेड होते नहीं होते हैं। अब मुझे क्या चाहिए भाई, इनके जो इंडेक्सेस पे जहां पे अभी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, उनको एज उस इंडेक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। तो पता करो भाई किस पे 0 नहीं है, तो मुझे पहला जो वैल्यू मिला वो मिला 7, 7 का भी 7 इंडेक्स पे वैल्यू 0 नहीं है, तो 7 को एज इट इज डाल दो, क्योंकि 7 तो वैल्यू आई होगी कहीं ना कहीं ARR1 से, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते चले जाओ और देखो कौन ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 0, 19 था, 19 की फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि यहाँ से वैसे बढ़ोगे ना तो असेंडिंग ऑर्डर ही मिलेगा, तो अगर आप देखोगे तो यही आपका आउटपुट था जो हमें चाहिए था, और ये ओरिजिनल एरे के अंदर ही जाके चला गया, लास्ट में ARR1 रिटर्न कर देंगे। बात समझ आ गई, और इसके अंदर डालने के लिए एक पॉइंटर बना लेंगे कि जो 0 इंडेक्स से लेके लास्ट तक जाएगा।
बात समझ आई क्या कैसे किया ये? अभी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ना तो तुम समझ आएगा। अभी इसका कोड लिखते हैं। एल्गोरिथम होपफुली समझ आ गई होगी कि भैया AR1 की सारी फ्रीक्वेंसी पता करो, जितनी बार वो एलिमेंट आया है। अब पहले एलिमेंट पता करो AR2 से, जो भी एलिमेंट आया वो जितनी बार रिपीट था AR1 के अंदर वो सारी वैल्यू उसमें डाल दो। फिर अगले वैल्यू के लिए, फिर अगली वैल्यू के लिए, अगर सब खत्म हो जाए तो जिस इंडेक्स में एक जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक आप फ्रीक्वेंसी को आइटरेट करो। जहां पर भी वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब वो AR1 का एलिमेंट है, उसको उस इंडेक्स को वहां पे डाल दो। बात समझ आ रही है? चलो ये प्रॉब्लम लोग समझ गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लोग समझ गए। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमें एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक एरे बनाना पड़ेगा, करेक्ट? कुछ भी नाम दे दो, मतलब जो आपका मन करे। एक मैंने बंडी एरे बना लिया, न्यू एंड साइज क्या होना चाहिए भाई? देखो वैल्यू कहां तक जाएंगी, वैल्यू कहां तक जाएंगी, वैल्यू जाएंगी 1000 तक। अब 1000 अगर इंडेक्स चाहिए तो 1001 तक तो बात करनी पड़ेगी ना भाई। 1001 साइज होगा तभी तो 1000 इंडेक्स मिलेगा। बात समझ आई सभी को? है ना? बात होपफुली समझ आ गई होगी ये बात, है ना? अब क्या करोगे भाई, अब आपको पता करना है सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। किसकी? AR1 की। एक फॉर ऑफ लूप लगा लें। चलो इंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ किसकी? ARR1। तो ARR1 की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग ट्रीट कर रहे होंगे एज ए इंडेक्स फॉर फ्रीक्वेंसी एरे, करेक्ट? फ्रीक्वेंसी एरे में उस वैल्यू को डाल दो और क्या करोगे, प्लस प्लस कर दोगे। तो होगा क्या, देखो बाई डिफॉल्ट क्या है, 2 आया, तो सेकंड इंडेक्स आप टारगेट करोगे फ्रीक्वेंसी का, उस पर वैल्यू प्लस प्लस कर दोगे। फिर कौन आएगा? 3 आएगा, तो 3 वैल्यू यहाँ पे आएगी। थर्ड इंडेक्स पे आप जाओगे फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दोगे। फिर कौन आएगा? 1 आएगा, फिर आप 1 इंडेक्स पे जाओगे प्लस प्लस कर दोगे। बात समझ आ रही है? ऐसे करके धीरे धीरे आपका पूरा ये AR1 आइटरेट होके उसकी सभी फ्रीक्वेंसी एरे में देखने को मिलेगी। लॉजिकली क्लियर है होपफुली सभी को, है ना? बात सभी को समझ आ गई कि कैसे इससे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये हमारा इस वाला ये एरे बन जाएगा हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ में। ठीक है, अब क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद अपना सेकंड स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1 तो काउंटिंग फ्रीक्वेंसी था, मैं लिख भी देता हूं। जो स्टेप 1 है ना, काउंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ARR1, करेक्ट? बढ़िया। एक बार आपने ही कर लिया, स्टेप नंबर 2 आती है। पुट all values in ARR1, okay, from ARR2। ठीक है, तो अब कैसे करोगे उसके लिए के डिफाइन करते हैं, जीरो इंडेक्स से शुरू करें क्योंकि अब ARR मेरे किसी काम का नहीं रहा, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है यहाँ पे। तो मैं अलग डेटा स्ट्रक्चर क्यों बनाऊं रिजल्ट के लिए? मैं ARR1 में वैल्यू डाल दूंगा, करेक्ट? तो फॉर ऑफ लगाओ, फॉर लेट्स से इंट वैल्यू, और इस बार वैल्यू कहां से आएगी? ARR2 से आएगी। ठीक है, अब जो ARR2 से वैल्यू आई है आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो जाती, किसके अंदर? फ्रीक्वेंसी के अंदर। फ्रीक्वेंसी जो एरे है उसमें मैंने वैल्यू डाली, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में वो वैल्यू जो है, जो वैल्यू मेरी ARR2 से आ रही है वो वैल्यू कहाँ जानी चाहिए? ARR1 में जानी चाहिए। किस इंडेक्स पे? K इंडेक्स पे। हर बार हम लोग K को 1 से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी ARR2 से आया है 2। कौन आया? 2। तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी 2 की जीरो है भाई? बिल्कुल जीरो नहीं है, स्टार्टिंग में 3 थी, हम लोगों ने कैलकुलेट भी की थी, 3 थी, तो ये जीरो तो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2 को सबसे पहले डालना होगा ARR1 में। तो डालो भाई ARR1, और कहां पे डालोगे? K इंडेक्स पे डालो। किसको डालोगे? वैल्यू को डालोगे। डाल दिया, और क्या करोगे? क्या करोगे? इसी वैल्यू वाले को 1 से रिड्यूस करोगे, किसमें? फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर। फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू है इसको करो माइनस माइनस। इसका मतलब एक बार 2 पड़ गया, पहले 2 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, अब एक बार तो ARR1 में चला गया 2 ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी जानी चाहिए? 2 रह जानी चाहिए। K आपका हर बार बढ़ेगा ताकि आपको नेक्स्ट इंडेक्स इंसर्ट करने का प्लेस मिले। तो ड्राइव करेंगे सभी लोग कॉपी पेन पे आराम से बैठे, नहीं करोगे तो भाई एकदम सर के ऊपर से जाएगा। DSA हर किसी के लिए है ही नहीं। DSA टॉप 1% लोगों के लिए है इंजीनियरिंग की दुनिया का। जिसको बड़ा पैकेज छोड़ना है वही DSA कायदे से करता है, समझ रहे हो? और उसके लिए अच्छा एफर्ट लगता है भाई। ठीक है, अच्छा एफर्ट लगेगा, सभी लोग समझ लो इस बात को। तो अभी क्या हुआ, ये के प्लस प्लस हम लोगों ने कर दिया है ना, बढ़िया। तो इस तरीके से होगा क्या कि एक एक करके सारी जो वैल्यूज ARR2 की थी वो चली जाएंगी ARR1 के अंदर, जितनी बार रिपीटेड थी वो ARR1 के अंदर। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जब ये सारी वैल्यू चली गई, अब बचेंगी वो वैल्यू, जैसे ये सारी वैल्यू चली गई, अब कौन सी? ये वाली वैल्यू चली गई थी, ये वैल्यू तो चली आई। अब कौन सी वैल्यू रह गई होंगी जो हमारे पास में ARR2 के अंदर अवेलेबल नहीं थी, और उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना था। तो हमने आपसे क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी तक जीरो नहीं हुई है वो सारे जो इंडेक्सेस हैं वो डाल दो आप ARR1 के अंदर। बात समझ आ रही है? जैसे 7 और 9 की फ्रीक्वेंसी 1 थी यहाँ पे, और वो ARR2 का पार्ट नहीं था इसलिए जा नहीं पाया ARR1 के अंदर। अब इनको एज इट इज डाल दो। ठीक है, तो डाल देते हैं भाई। हम लोग क्या करेंगे? फॉर आइटरेट करो आप, किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर।
तो करो भाई एट इट इंट आई इक्वल्स टू, क्यों, मैं मुझे इंडेक्सेस तो लेने ही पड़ेंगे भाई, समझ रहे हो, आई इक्वल्स टू 0, आई नीड टू बी लेस देन, और किसके, फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ के, है ना, फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ के, और आई प्लस प्लस। मैं आपसे क्या बोलूंगा कि भाई अगर ऐसा है कि इफ फ्रीक्वेंसी पे उस इंडेक्स पे वैल्यू 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में आप क्या करोगे, वैल्यू उठा के ARR1 में डालोगे, तो ARR1 और के इंडेक्स पे डालोगे, क्या डालोगे, आई उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स, लेट्स से ये 1 था, ठीक है, ये 1 था जो कि 9 के लिए एक्चुअली आया हुआ था, क्योंकि 9 एक बार आया था, बस समझे, जो कि 0 नहीं हुआ था, या 7 था, 7 0 नहीं हुआ था, तो 7 बढ़ना चाहिए ना, इंडेक्स बढ़ना चाहिए, इसलिए हम आई डाल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, आपको फ्रीक्वेंसी कम भी करनी होगी, ARR1 तो नहीं, फ्रीक्वेंसी को हमें कम करना होगा, तो फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू कम करनी होगी, मुझे ये बताओ, फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू आपको कम करनी होगी, और फ्रीक्वेंसी मुझे उस इंडेक्स की वैल्यू कम करनी होगी, करेक्ट, उस इंडेक्स की वैल्यू कम करनी होगी 1 से, जब तक वो 0 नहीं रह जाता तब तक हम कम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम k प्लस प्लस कर देंगे, k प्लस, ताकि हर एक बार नेक्स्ट वैल्यू आती है वो नेक्स्ट प्लेस पे इंसर्ट की जा सके, और लास्ट में रिटर्न करेंगे ARR1 को। देखो ये भले इन्होंने इजी में डाल दी, इट्स नॉट बी इजी प्रॉब्लम, एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम होनी चाहिए था, ऐसे बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी यार, है ना। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, स्टेप नंबर 3 putting the values in ascending order, है ना, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। अरे ठीक है यार, ये सही चल रहा है, ये सारे टेस्ट के पास हो गए, मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये मस्त सबमिट हो जाएगा, बट एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, एक बहुत अच्छी लीड कोड की प्रॉब्लम थी। अरे यार फट गया ये तो, अब कहीं तो हम लोग गड़बड़ किए हैं भाई, अब पता करो क्या गड़बड़ की हो। तो अपने पास में कि ARR1 है 221 43 38 0, अच्छा ठीक है, हम लोग कहीं तो गड़बड़ की, वैल्यू कहाँ से आई भाई, अच्छा ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पता करते हैं कि क्यों नहीं आया यार, ये पता करते हैं यार क्यों नहीं आया। ये हमारा एरे 1 था, ये एरे 2 था, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास ये था 242 38 0 43, ये सही आ रहा है। जो मिसमैच वैल्यूज हैं वो कुछ ये हैं 12 13 से लेके इस तरीके से। अब ये मुझे लगता है वो वैल्यूज हैं जो वैल्यूज इसके अंदर नहीं थी, मतलब ये वाला लॉजिक ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब जो इसकी वैल्यू थी वो तो प्रॉपर्ली आ गई हैं, बट जो हमारा ये वाला लॉजिक है जिसको हम चला रहे हैं फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ तक हम लोगों ने किया है, वो ठीक से काम नहीं किया। और ठीक से काम नहीं किया, इसका कारण क्या था, है ना, हमें इसमें 48 कैसे आ सकता है, क्या 48 इसमें था कभी, हाँ 48 तो था इसमें। आउटपुट में 48 के बाद 30 और 31 दिया गया है, तो क्या 30 और 31 इसमें था, 30 एंड 31 नहीं, इसमें तो नहीं था, तो क्या 33 था इसमें, नहीं 33 भी नहीं था, हाँ सही बात है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है अपना आउटपुट, और इसका कारण ये वाले लूप हमने इसमें कुछ गड़बड़ किया यार। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग हर बार हमें वैल्यू को रिड्यूस तो किए है ना, हाँ प्रॉपर रिड्यूस किए हम लोग प्रॉपर रिड्यूस किए हैं। फ्रीक्वेंसी जब तक मेरी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक मैं क्या काम करूंगा, ARR बन के के पे वैल्यू को पुट करूंगा, करेक्ट बात है, और यहाँ से उसकी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करूंगा, ये भी करेक्ट बात है, और वैल्यू को के पे डालेंगे, सही बात है, और के प्लस प्लस होगा, एकदम सही बात बोले, कुछ भी गलत नहीं था यहाँ तक। फिर हमने आइटरेट किया ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो कि सही बात है, हमने फ्रीक्वेंसी के ऊपर आइटरेट ही करना था, और आई प्लस प्लस किया फ्रीक्वेंसी में जिसकी भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं थी ना। अच्छा वाइल नहीं लगाया हम लोगों ने, इफ लगा दिया, मतलब हम मान के चल रहे हैं एक ही बार आएगा। वाइल क्यों लगाना, जब हो सकता है भाई, अब जैसे ये था, समझो यहाँ पे 12 ना, यहाँ पे ये कहाँ चला गया 12, अब 12 तो इसके अंदर नहीं था ना भाई, बट ये 12 दो बार आया हुआ, तो 2 बार इसको आना चाहिए था, बट हम ऐसा किए नहीं, तो इसलिए हमारा आया नहीं आउटपुट में, समझ गए। तो हमारा वाइल लगा देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार वो आया हुआ ना उतनी बार जाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने नहीं किया। तो देखो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, बीटिंग 100%। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बिग ऑफ n² रहेगी वर्स्ट के सिनेरियो में,
मेरे पास मान लेता हूँ ये भी n टाइम चलेगा, ये भी n टाइम चलेगा, तो बिग ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है, ये कोई n पे डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारे पास में कांस्टेंट रहेगी। हाउएवर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर रहेगी वर्स्ट केस सिनेरियो में। होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे। एन स्क्वायर क्यों? वही इसकी वजह से एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, विच इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में 2 कांस्टेंट है, उसको इग्नोर करते हैं तो बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेगा। ओवरऑल मैक्सिमम लिया जाता है इसका, तो बिग ऑफ एन है, तो तीनों का सम करोगे तो ये आ जाएगा 2 बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग ऑफ एन, और इनमें लेना आपको एक बड़ी वाली वैल्यू, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर द बिगेस्ट वैल्यू, तो वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सबको समझ आ गया क्या? होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे यार, इसको एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने, है ना। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। चलो अगली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अच्छा, मूव करने से पहले ना इसको मैं डाल देता हूँ आपके गिटहब पे, और होपफुली आप लोग गिटहब से ये कोड ले रहे होगे। मुझे बताना कितने लोग गिटहब से कोड ले, बट आप लोग लाइक नहीं करते यार लेक्चर को। अगर आपको एंजॉय भी आ रहा है, उससे मुझे पता नहीं चलता कि मैं ठीक वैल्यू कंटेंट पढ़ा भी रहा हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, है ना। लिटरली मैंने बहुत ही ऑक्यूपाइड समय से मैं ये समय निकालता हूँ ताकि कुछ अच्छा हो पाए सभी की लाइफ में, है ना। चलो मैं एक लीड कोड एमडी बना लेता हूँ, लीड कोड डॉट एमडी, और यहाँ पे हम लोग डाल रहे होंगे अपनी इस पहले क्वेश्चन को, फिर डालेंगे अपनी सॉल्यूशन को। तो हैशटैग मैं डालूंगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर मैं डालूंगा डबल हैशटैग सॉल्यूशन, ताकि ये ना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आए, और ये मेरे पास में एक अच्छी सॉल्यूशन है, ठीक है। अरे यार कॉपी कौन करेगा? ठीक है, सही लग रहा है। इस पूरी सीरीज में मुझे सिर्फ सनी लग रहा है जो एक्टिवली पढ़ रहा है, बाद बाकी लोग तो कमेंट करते नहीं, तो मुझे नाम भी नहीं पता चलते। सनी की कुछ कमेंट्स मैं देखता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट, बट आप लोग भी प्लीज करो, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। हमसे बोला गया है कि चलो अगली प्रॉब्लम ओपन करते हैं। वहाँ पे ये पूछी गई है अमेजॉन में, एप्पल में, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ओपन करते हैं, समझते हैं इसमें क्या बोला गया। तो और फाइंड ऑल डुप्लीकेट, डुप्लीकेट प्रॉब्लम है भैया। एक बात हम समझ गए कि ये एवरेज फ्रीक्वेंसी काउंटर से सॉल्व होगी। दूसरी बात भी यहीं सेटिस्फाई हो जाती है, 1 to n मैं आपको सोचूंगा ही नहीं, 1 to n डुप्लीकेट खत्म। एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर ब्रेन में आना चाहिए खटाक से, पैटर्न पहचान लिया आपने। जब पैटर्न पहचानोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, हो गया काम। अच्छा अब ये क्या है? ये एक एरे लिस्ट है जो मैं आपको पढ़ाया था जावा वाले लेक्चर के अंदर। होपफुली जावा का लेक्चर हर किसी ने ध्यान से देखा है ना। एक डायनेमिक एरे है एरे लिस्ट, और कुछ नहीं। तो हमसे बोला गया गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n वेयर ऑल द इंटीजर्स ऑफ नम्स आर इन द रेंज ऑफ 1 to n, तो 1 से लेके n तक, और ठीक है, एंड ईच इंटीजर अपीयर्स एट मोस्ट ट्वाइस। जो इंटीजर है 2 से ज्यादा बार नहीं आएगा, 2 बार तक मैक्सिमम आ सकता है। रिटर्न एरे ऑफ ऑल द इंटीजर दैट अपीयर्स ट्वाइस। समझ बात आई कि इसमें भैया एक एरे दिया गया, आपको वो सारे एलिमेंट्स देने हैं जो 2 बार आए हुए हैं। बात समझ आ रही है? अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को। ये मीडियम कर दिया, पुरानी वाली इजी कर दी थी, बल्कि उसमें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट लगे थे। वो मीडियम में हार्ड होनी चाहिए, तो ये इजी होनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई नहीं, इनकी अपनी कैटेगरी भाई, देने दो। बढ़िया, तो यार इसको करते हैं, सिंपल आसान है आप लोगों के लिए, मुझे लगता है बहुत टफ नहीं है, बट रिटर्न हमको एरे लिस्ट में करना है भाई। और बड़ा बना ले रहे n+1 तक, है ना। यहाँ पे साइज तो फिक्स है नहीं, तो n तक लेते हैं, n+1 तक लेते हैं, क्योंकि n तक की अगर वैल्यू चाहिए तो n+1 का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बात समझ आ रही है? क्योंकि n को तो एज इंडेक्स ट्रीट करेंगे, तो n+1 साइज होना चाहिए। तो फिर ले लो भाई, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाओ, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाओ। बनाया, न्यू इंट, और यहाँ पे क्या करोगे? n तो भाई लाओगे कहाँ से? पहले n पता तो करो, nums डॉट लेंथ करो n को, और क्या करोगे, है ना। तो int n इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ, मिल गया n। बस लेंथ की स्पेलिंग ठीक लिखनी पड़ेगी अपने को, है ना। ये हो गया n+1, मिल गया मेरा फ्रीक्वेंसी काउंटर, करेक्ट। अब मुझे इसके बाद क्या करना होगा भैया? रिजल्ट स्टोर कराने के एरे लिस्ट के अंदर, तो बना लो रिजल्ट करके एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ प्रॉपर, तो आई होप आपको याद होगा। ये इंटीजर, माना कि इसका नाम रिजल्ट रखते हैं, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, बढ़िया। तो ये सिंटेक्स है आपके एरे लिस्ट बनाने का। एक डायनेमिकली एरे बन जाता है जिसका साइज फिक्स नहीं है, और नॉर्मल एरे का साइज फिक्स होता है, ये पता है आपको, है ना। बढ़िया, हम लोग क्या करेंगे? पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करो भाई, तो लगा लो फॉर ऑफ लूप इंट वैल्यू कर लेते हैं यार। बड़ा आसान चीज है यार ये तो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट ये इजी क्यों लग पा रहा है? क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इजी नहीं लगता सच में, समझ गए? एकदम दिमाग चकरा जाता है यार, कैसे करेंगे। तो ये क्या करने वाले, हम नम्स को आइटेट कर रहे हैं, और हम हर किसी की फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू डाल लो। तो अब क्या होगा? जितनी भी वैल्यू है ना किसकी, नम्स की, उन सभी की फ्रीक्वेंसी किस में स्टोर हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी नाम के एरे में। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को आइटरेट करना है, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके इंडेक्सेस मेरे काम के हैं, जो कि मेरी ARR, मतलब जो मेरी नम्स की वैल्यूज हैं,
वही तो इंडेक्सेस है मेरे फ्रीक्वेंसी के अंदर, है कि नहीं है? तो उस पर एडिट करो प्रॉपर, फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस कर लिया। अब क्या करोगे भैया, जहां जहां फ्रीक्वेंसी 2 हो उसको उठा के रिजल्ट में डाल दो। मेथड क्या होता है भैया ऐड करने का? पहले तो कंडीशन लगाओ भैया, इफ फ्रीक्वेंसी ऑन दैट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2, मतलब रिपीट इट ट्वाइस। इस केस में रिजल्ट डॉट ऐड करो, किसको ऐड कर रहे होगे भाई? आई को। क्यों आई को? क्योंकि जो इंडेक्स है वही तो वैल्यू थी नम्स की, जो इंडेक्स है वही तो वैल्यू थी नम्स की। भाई तुम लोगों ने यहाँ पे डाला है ना, मैं एक बार डायरेक्ट करके भी समझा दूंगा इसको, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। रिटर्न रिजल्ट, होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। ये मैं रन करके देख लेता हूँ पहले कि चल रहा है नहीं चल रहा है। अरे यार कंपाइल्ड एरर हो गई। अब क्या एरर हुई पता कर लो, इनकम्पैटिबल टाइप फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ। अच्छा ये कौन लिखेगा भैया? आई डॉट आई इज लेस देन। कभी कभी ना हो जाता है, कॉन्सेप्चुअली सोचते हो आप और बेसिक सिंटैक्स गलती कर देते हो। ठीक है, या सही लग रहा है लॉजिक मुझे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, द रीजन इज, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, कूल सॉल्यूशन है यार, है ना, बीटिंग 97% व्हिच इज अ गुड सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों? कि भैया ये एन साइज का वर्स्ट केस में बनाना पड़ सकता है, और ये भी एन साइज ले ही रहा है कहीं ना कहीं नीचे वाला, ये है ना। और ये बिग ऑफ एन तो है, एन टाइम तो ये भी आइटेड हो रहा है और एन टाइम तो ये भी आइटेड हो रहा है, तो बिग ऑफ एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ठीक है, ये होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो इस पे एक का मैं ड्राई रन दे देता हूं, ताकि आपको आने वाली प्रॉब्लम इजीली समझ आए। इसे कोड बेस को हम उठा लेते हैं, इसका हम लोग कर रहे होंगे ड्राई रन। ठीक है, ताकि अगर बाई चांस किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन रही हो, ऐसे कॉपी कर लूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। कहाँ पे? हम लोग यहाँ आ जाएंगे अपने पीपीटी के ऊपर। तो एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, विच इज दिस। बहुत सही चीज है यार। ठीक है, और हम लोग इसको देखने वाले हैं कि हम लोग ये मेरी सॉल्यूशन काम कैसे कर रही है, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे पास में जो आउटपुट एरे था और जो इनपुट एरे था वो ले लेते हैं एक बार। तो इनपुट था अपने पास में 4 3 2 7 8। ठीक है, 4 3 2 7 8। साथ ही साथ में और कौन था भाई? 2 3 1 2 3 1। तो ये मेरा नम्स है जो यहाँ पे मैं दिया गया है। हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी बनाया था n+1 साइज का, तो n कितना है इसका? 3, ये है 8, करेक्ट। तो आपको 9 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि n तक ही ये वैल्यू यहाँ पे देखो 8 मैक्सिमम वैल्यू है। तो 9 साइज का आपने क्या बनाया था? एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया था। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एरे बनेगा किस साइज का? 9 साइज का। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स। तो आप देखोगे जितनी वैल्यू आपकी नम्स में दी गई, सारी वैल्यू ने एज ए इंडेक्स यहाँ पे लिस्ट कर दी। बाय डिफॉल्ट हर किसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि हर किसी के पास में 0 एज ए फ्रीक्वेंसी है, कि भाई कोई नहीं आया अभी तक, ऐसा मान लो। फिर आप क्या करोगे? आपका काम है फ्रीक्वेंसी काउंट करना। तो अब होगा क्या? नम्स है मेरे पास में, इसका वैल्यू से आएगी। वैल्यू कौन आया? 4 आया पहले। तो अब क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी में जाओगे, फोर्थ इंडेक्स पे क्या आप क्या कर दोगे? प्लस प्लस करोगे। फोर्थ इंडेक्स पे 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? फोर्थ इंडेक्स पे हो गया 1, फोर्थ इंडेक्स पे हो गया 1। उसके बाद आप क्या करोगे बताओ? अगली वैल्यू कौन आएगी भैया? यहाँ पे नम से वैल्यू में आएगा 3। थर्ड इंडेक्स पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे, तो ये 1 हो गया अगेन। फिर सेकंड इंडेक्स पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे। सिमिलरली 7 पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे। सिमिलरली 8 पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे। सिमिलरली 2 पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे। 2 पे प्लस प्लस मतलब 2 बार हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली 3 पे जाओगे, प्लस प्लस करोगे। 3 पे प्लस प्लस हो गया, तो ये भी 2 हो गया। और फिर 1 पे जाओगे तो प्लस प्लस करोगे, तो ये एक बार आ गया। आगे नहीं, तो इस तरीके से हमने सभी की फ्रीक्वेंसी लिस्ट कर ली। आप पता कर लो भैया किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। भाई हम लोग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, जिसकी भी वैल्यू 2 है उसको रिजल्ट में डाल दो। एक 2 की फ्रीक्वेंसी 2 थी तो 2 रिजल्ट में आ गया, एक 3 की फ्रीक्वेंसी 2 थी तो 3 रिजल्ट में आ गया। और यही तो चाहिए था हमें एक अरे लिस्ट में। समझ गए? आसान प्रॉब्लम थी, बोलो हाँ कि ना? आसान प्रॉब्लम है कि नहीं है? और मीडियम बना के इसको डाल दिया, पता नहीं क्यों, बट ठीक है यार। बट ये आसान आपको लग रही है क्योंकि आज आपको एवरेज फ्रीक्वेंसी काउंटर समझ आ गया कि भैया 1 से लेके n तक वैल्यू दी गई होंगी, डुप्लीकेट या मेरे से मिसिंग पूछा गया होगा। अगर ये समझ नहीं आती ना बात, तो इजी नहीं लगता ये, है ना। बहुत सही यार प्रॉब्लम थी, है ना। मजा आया एकदम, लिटरली मजा आया इसको सॉल्व करके। होपफुली आपको भी आया होगा, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो यार, है ना। ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी, जिसमें लोगों ने कायदे से फॉलो कर लिया ना इस पूरी सीरीज को। एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग और एरे आपका ग्राफ और ट्री तक फॉलो जिसने कर लिया, उनका तो सॉर्टेड है फ्यूचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद में, बट ये तभी संभव है जब आप लोग इंगेजमेंट दिखाओगे। एक सर्टेन टाइम तक ही वेट करेगी कंपनी लोगों के आने का। सॉल्यूशन
हैशटैग, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते लग रहा है अपने दोस्तों वगैरह में ना, नहीं बताते कि कुछ अच्छा इंटरनेट पे मिल रहा है। अगर आप बताओ तो ये पॉसिबल ही है कि लोग एंजॉय करेंगे इस कंटेंट को, है ना। बहुत मेहनत लगती है यार, समय निकालना, समझ लो। ठीक है, सही लग रहा है यार, ये मस्त लग रहा है ना, हमने ये डाल दिया, ये आपको मिल जाएगा आपके गिटहब से। चलो अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपीयर्ड इन एन एरे। डिसअपीयर्ड की प्रॉब्लम है, पूछा किस में गया है, अडोबी, एप्पल, ब्लूमबर्ग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू में पूछा गया है। इसको ओपन करते हैं, है ना। इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं क्या बोला गया हमसे। फाइंड ऑल नंबर डिसअपीयर्ड इन एरे। अब टाइम निकालो 2 मिनट का, रीड करो प्रॉब्लम, ट्राई करो खुद से, क्योंकि अब मैं जानता हूँ आप कर लोगे इसे सॉल्व, है ना। अब मैं जानता हूँ कर लोगे इसे सॉल्व। हमसे बोला गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स वेयर नम्स आई इज इन द रेंज। और फिर समझ गया, रेंज बोला गया, मिसिंग बोला गया, बस बात होगी खत्म। रिटर्न एरे ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n दैट डू नॉट अपीयर इन नम्स। भैया पुरानी वाली सॉल्यूशन है यार, पुरानी वाली सॉल्यूशन है। मैं इसको ही कॉपी करूंगा, ये पुरानी वाली सॉल्यूशन है। मैं इसी को कॉपी करूंगा और इसी को डालूंगा। ये देखो पुराना सेम लॉजिक पुराना है, वहां पे 2 बार आया था, यहाँ पे 0 बार आया है। ठीक है, तो ये नम्स ही नाम दिया गया है और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 है उनको रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप इसका भी लिस्ट ही है, तो जो नहीं आए हैं उनको मैं रिटर्न करना है, समझ गया। बट यार यहाँ पे बस वैल्यू देख लो, 1 2 है तो 0 हटा दो बस यहाँ से, 1 से शुरू करो। क्यों, क्योंकि 0 पे वाली वैल्यू ही नहीं है, समझ गया। अब 0 पे तो फिर फ्रिक्वेंसी अपने आप 0 हो जाएगी ना, वो आपको नहीं चाहिए, 0 था ही नहीं, इसलिए 1 से स्टार्ट करो। 1 से लेकर n तक आइटेट करो, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 है उनको उठा के इसमें डाल दो, खत्म बात, है ना। समझ गया ना ये। देखो अगर आपने पुराना वाला क्वेश्चन किया होता तो ये बहुत आसान लगता है आपको, तो इसको इजी बनाया इन लोगों ने, कमाल है भाई कमाल है। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। बढ़िया, चलो अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार, इसको भी उठा के डाल देते हैं हाउएवर, है ना, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में अगर रेफरेंस कभी चाहिए हो तो एक अच्छा रेफरेंस मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 3 था आई गेस ये, है ना। और इसको हम लोग इसका हैशटैग सॉल्यूशन में डाल देते हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सही लग रहा है, सही लग रहा है, चलो, है ना। अब अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमसे बोला फाइंड मिसिंग इन रिपीटेड वैल्यूज। ये पूछा गया है कौन कौन सी कंपनीज में, ये सैमसंग में। अच्छा एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे यार, फाइंड एंड मिसिंग, ये सच में वैल्यू थी क्या? आई डोंट नो, लेट्स चेक इफ दिस एग्जिस्ट। नहीं नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, किसी ने तो डॉक चेंज कर दिया। नहीं 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 नहीं, फाइंड एंड मिसिंग वैल्यूज, गोल्डमैन सैक्स का सैक्स यहाँ पे आ गया, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये पूछा गया आपका सैमसंग, अमेजन, गोल्डमैन सैक्स में। गोल्डमैन सैक्स इज वेरी बिग कंपनी यार। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। हमसे बोला गया है यू आर गिवन ना जीरो इंडेक्स 2D एरे। अब इस बार 2D इंटीजर मैट्रिक्स है, यानी एरे है, इसका नाम ग्रिड है, ऑफ n बाई n साइज विद द वैल्यूज रेंज टू 1 to n स्क्वायर। सेम बात है यार, पहले 1 to n होता, 1 to n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर तक का बना लेंगे फ्रीक्वेंसी काउंटर। ईच इंटीजर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट विच अपीयर्स ट्वाइस। तो कोई एक ऐसा होगा जो 2 बार आया होगा, बाद बाकी सब एक बार आए हुए, ठीक है। एक्सेप्ट ए विच अपीयर्स ट्वाइस एंड बी विच इज मिसिंग। तो कोई दो ऐसे एक हैं, एक दो, अगर वो रिपीटेड हुआ है, 1 से n तक की वैल्यू आनी थी, एक 2 बार आ गया, तो एक कोई तो मिसिंग होगा ना भाई, बता करने। रिटर्न जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे आंसर, आंसर नाम का ये रिटर्न करना साइज 2 वेयर द आंसर 0 इक्वल्स टू द ए एंड आंसर 1 इक्वल्स टू बी। मतलब पहले आपको रिपीटेड बताना है, फिर आपको मिसिंग बताना है, समझ गए। पुरानी कहानी है जो फ्रीक्वेंसी काउंटर, तुम समझ गए, ट्राई करो खुद से। बट इस पहले 2D के लिए आपको बनाना पड़ेगा। पहले n ले लेता हूँ यार, n कितना है, तो n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ, ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे भाई फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाना है यार, सिंपल लॉजिक। पैटर्न आप समझ गए, पैटर्न समझ गए, समझो डीएस समझ गया, जो पैटर्न समझता है ना वो डीएस समझता है, सिंपल। न्यू एंड, ठीक है। अब कोई अलग इंसान एक अलग सोल्यूशन ला सकता है, मैं आपको पैटर्न पढ़ा रहा हूँ इसलिए पैटर्न स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो n मल्टीप्लाई बाई n, क्योंकि भैया n स्क्वायर तक वैल्यू आएंगी, सही बात है, +1 करना पड़ेगा वरना वैल्यू कैसे लाओगे, है ना। माना कि साइज 2 होता तो 4 तक वैल्यू आती, इसका साइज 2 है तो 4 तक वैल्यू आएंगी। बात समझे, 4 को ऐसे स्टोर करोगे जब तक 5 साइज नहीं होगा, तो n स्क्वायर +1 करना है नहीं करना, तो ये हो गया, बात खत्म। अब क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे, कुछ नहीं करोगे, फॉर लूप लगाओ भैया। फॉर, अब भाई पहले जो एरे का तो एरे आ गया, कोई 2D एरे है, तो मान लो भाई उन्हें ARR करके कर दिया यहाँ पे, अब किसका, ग्रिड से,
तो ग्रिड से मुझे ARR मिल जाएगा, मतलब सब एरे मिल जाएगा। जब सब एरे मिल गया तो उसके, अब भाई वो भी तो एरे ही है, उसको भी तो आपको आइटरेट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो फिर से फॉर, इस बार इंट वैल्यू, अब वैल्यू ऑफ किसका, ARR जो बार बार करते रहे हो, और इस बार जाओगे फ्रीक्वेंसी में वैल्यू डालोगे, प्लस प्लस करोगे, बस हो गया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया सभी का, निकाल लिया ना फ्रीक्वेंसी सभी का, यही काम करना था, आसान था, है ना। यहाँ से फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई, अब हर किसी की हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब आइटेट कहाँ करना होगा, सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो फॉर एंड, अब इसमें क्या वन से है ना, वन से ही आइटेट करना पड़ेगा भैया, वन आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन, और लेस देन किसके होना चाहिए भैया, बताओ, फ्रीक्वेंसी की लेंथ के बराबर की, फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ, LENGTH और आई प्लस प्लस, ऐसा हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भैया, ये तो हो गया, बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को डालना है किसके अंदर भाई, अपने रिजल्ट के अंदर, वो तो कभी बनाए नहीं, तो बना लो, क्या प्रॉब्लम है। इंट रिजल्ट, इसका साइज कितना बोला था, 2 साइज का बोला था, तो इंट, हाँ न्यू इंट 2 साइज का बना लो, खत्म बात। जिसके 0 इंडेक्स पे कौन पड़ेगा भैया, रिपीटेड पड़ेगा। तो अब लिख लो कंडीशन यहाँ पे कि भैया इफ फ्रीक्वेंसी में किसी भी एलिमेंट की अगर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, रिपीटेड, यानी कि 2, अगर 2 आती है तो भैया उसको रिजल्ट के 0 इंडेक्स पे डाल दो। बात समझ आ रही है, उस आई को उसके इंडेक्स पे डाल दो, बढ़िया है ना, क्योंकि आई क्या है, आई इज द एक्चुअल वैल्यू, है कि नहीं है। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, इफ जिसकी भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में 0 रहती है ना, फ्रीक्वेंसी में अगर क्या रहती है, 0 रहती है, अगर ऐसा है तो वो इंडेक्स जो जाएगा वो जाएगा 1 इंडेक्स पे, करेक्ट। तो रिपीटेड भी मिल गया, मिसिंग भी मिल गया यार, ये कॉम्बिनेशन था आपके प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स का, था या नहीं था, बट आसान है यार, आसान है ना, अगर जिसको समझ आ गया ना यार जो फ्रीक्वेंसी काउंट है उसके लिए बहुत आसान है, तो रिटर्न कर दो रिजल्ट को, समझ गया। अच्छा रिजल्ट में तो मैंने RES ही लिखा है, एरर दे देगा। बात समझ आ गई क्या सभी को, होपफुली सभी को समझ आ गई होगी यार। अरे यार फट गया ये, ऐसा ही होता है अपने साथ यार, कुछ नहीं होता। क्या बोल रहा है अपने एरर में, वो बता करो। हाँ नॉट ए स्टेटमेंट, अच्छा इक्वल डाल दिया भाई, डबल इक्वल थोड़ी, कंपेयर नहीं करना था, वैल्यू डालनी थी, ठीक है। चलो यार एक्सेप्ट हो गया ये, बढ़िया। ये कोड मैं फिर से आपको दे देता हूँ, बट होपफुली आप लोग करोगे ट्राई, ये खुद से करोगे आप, है ना, और ये हो जाएगा, ये भी तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, गुड पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी यहाँ पे देखो बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर साइज का दिया गया, 2D में एन स्क्वायर से कम होने कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गोज टू बिग ऑफ एन। हाँ ठीक है। अब ये प्रॉब्लम पे क्या बिग ऑफ एन होगा यार, ये भी एन स्क्वायर ही है ना, बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है, एन साइज तो नहीं बना रहा, एन स्क्वायर साइज बना रहे हो, ठीक है, तो बस वही है, ठीक है। इसको भी उठा के मैं डाल देता हूँ आपके गिटहब पे। तो क्वेश्चन नंबर हैशटैग क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं डाल दिया। तो यार ये इजी प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट अगर आपको लीड कोड कॉन्टेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी प्लेसेस करना, तो ये सब सीखना पड़ेगा यार, ऑप्शन है नहीं आपके पास में, जॉब अच्छी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा यार, ऑप्शन है ही नहीं इसके सिवा। बढ़िया, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दी, ठीक है। चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और आप इसके बाद में मान के चलूंगा आपको पैटर्न अच्छे से आता है, इस पैटर्न में आप कभी प्रॉब्लम देखोगे तो कर पाओगे, ये मैं मान के चलूंगा। अगली प्रॉब्लम है सेट मिसमैच की, पूछी गई है अमेजॉन, एप्पल, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में। तो ओपन करते हैं इस प्रॉब्लम को और देखते हैं पूछा क्या गया हमसे। हमसे बोला गया यू हैव सेट ऑफ इंटीजर्स एस विच ओरिजिनली कंटेन्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, फिर से 1 to n की बात आ गई, है ना। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम एरर वन ऑफ द नंबर इज has got duplicated to another number, so the duplicate की problem आ गई, ठीक है, and I got duplicated to another number in the set which result in the repetition of the number and the loss of another number। अरे यार जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया सेम वही प्रॉब्लम है, बस क्या वहां पे 2D था, ये 1D है। यू आर गिवन एन इंटीजर array nums representing the data status of this set after the error, find the number that occurs twice and the number that is missing। पता करना, जैसे 2 2 बार आया तो बस पुरानी वाली सॉल्यूशन उठा यहाँ पे डाल दो, मैं बताऊंगा उसको ऐसे फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमने 2D के लिए हैंडल किया है, यहाँ आपने 2D के लिए हैंडल किया, वहाँ 1D आ गया, और इजी हो गया, पुराने वाले से भी ज्यादा आसान है। तो अब क्या करो, गिडी या नम कर दो यहाँ पे पहले, तो लास्ट वाले से उठा के लाए ना, इतना हटाओ ना यार, टाइम बचेगा अपना। नम्स मैं चाहता हूँ आपका जो होमवर्क आप करो, ठीक है, बट अभी मैं हल्का सा था कि अब होमवर्क के बाद ही सॉल्यूशन देखना प्लीज, ठीक है, आप कर लो, जब आपसे नहीं बने तभी देखना, वरना बन जाएगा, हर हाल में बन जाएगा। रिजल्ट मैंने बना लिया आ रही है, और ये एंड तक मैंने चलाया। अब मुझे ना ये 2D लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ना ये 2D के लिए जो मैंने लॉजिक लिखा था वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1D अरे है। तो कमांड एक्स स्पेस, बढ़िया,
तो ये बंडी एरे फ्रीक्वेंसी मैंने ले लिया है और ये यहाँ पे मुझे वैल्यू लिख देना पड़ेगा डायरेक्टली, और इसको हटाओ, इसको वैल्यू लिखो। कहाँ की वैल्यू लाओगे भैया? नाम क्या है इसका? नम्स है। नाम क्या है इसका? नम्स है। एरे का नाम नम्स है। आपने सभी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है उसको पहले, बाद वाले को बाद में। बात खत्म होपफुली। मैंने सारे सिंबल रिप्लेस कर दिए, नहीं किए होंगे तो एरर में आ जाएगा, तब कर देंगे यार, अपनी घर की बात, अपना कोड चल गया मस्त। समझ गए? तो कुल मिला के मैंने आपसे क्या बोला, अगर पैटर्न सीख गए ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर लोगे। पैटर्न नहीं आता ना भाई, टीए से जिंदगी भर पेन है, जिंदगी का पेन है, सच बता रहा हूँ। जिसको पैटर्न अच्छे से आते हैं, जैसे इस पूरी अगर आप देखोगे ना सीरीज में, इतने सारे पैटर्न मैंने आपको करा के रखे हैं। हम लोग हर एक पैटर्न को मास्टर कर रहे हैं। जैसे अरे लिस्ट खत्म हो गया, अब हैश में आप देखेंगे, हैश सर, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, लिंक लिस्ट, डीपी, आपका क्यूज, स्टैक, बिट मैनिपुलेशन, ट्रीज, ग्राफ, इतना जिसको आता है ना, बहुत है भाई। समझ रहे हो? एक अच्छी जॉब निकालने के लिए बहुत है, बट आपको पैटर्न अच्छे से आना चाहिए, उस पर कॉमन सिमिलर प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर के लिए 5 प्रॉब्लम्स आर मोर देन एनफ। मैं इसको भी डाल देता हूँ और स्पीड से, सबमिशन मत डालो यार, डिस्क्रिप्शन डाल दो। समझ रहे हो? जिसको ये आ रहा होगा बहुत मजा आएगा उसको। हैशटैग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हैशटैग सॉल्यूशन, और ये आया। बट याद है ना, जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ ना, पहले खुद से ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज किया करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई किया करो। जब खुद से ट्राई करोगे ना बने तब देखो सॉल्यूशन, उससे पहले नहीं। और जब देख भी लो तो फिर खुद से लिखो, याद करने की कोशिश करो, कैसे किया था सर ने, ये लॉजिक ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, ट्राई रन करो, फिगर आउट करो, तभी होगा। और रिवीजन करना बंद मत करना, भले मैथ हम लोगों ने 1 महीने पहले सॉल्व किया है, रिवीजन करते रहना उसको। हर एक प्रॉब्लम में सीट किया कम से कम 4 से 5 बार अगर आपने सॉल्व कर ली ना भाई, जिंदगी आसान है। नहीं की तो भैया बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये सब आपके हाथों में है। हालांकि मैं इस वाली पीपीटी को भी सेव कर देता हूं ताकि आपको क्लास के बाद ये पीपीटी भी मिल जाए। ठीक है, सेम आपके गिटहब पे। बट होपफुली मजा आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक नहीं करते यार लेक्चर को, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आता यार। आपको अगर आ रहा है तो भाई मुझे भी तो बताओ कि आपको मजा आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो ठीक भी है पढ़ाना यार। 17 स्लाइड्स, और दोस्तों से अपने शेयर करो, अगर आपको लग रहा है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, किसी का भला होगा इसमें, तो करो भला ही भाई। ठीक है, चलो यार, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। ये आपको मिल जाएगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, गेट ऐड, गेट कमिट -m डे नंबर 17, गेट पुश -u origin मैन। ठीक है, बढ़िया। मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आपको मिल जाती है लिंक। ठीक है, आज डे 17 में मैं जाऊंगा तो ये रहा डे 17, और ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने क्लास में किए प्रॉपर, अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो यार, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना।